नमस्कार, बहुत स्वागत आपका TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला हमारी खास पेशकश उत्तराखंड के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में पिछले 36 घंटे से चल रहा विवाद अब शांत होने की ओर जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार सुबह गुरुद्वारे की छत पर डटे 7 में से 2 निहंग सिख नीचे उतर गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही शेष 5 निहंग भी जो है वो बाहर आ जाएंगे और पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। यह विवाद 20 जून को उस समय शुरू हुआ जब कुछ निहंग सिख यात्रियों और गुरुद्वारे के सेवादारों के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ते पर आपको बता दें कि संत निहंग गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल और छत पर चले गए और वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और इसी के साथ पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर लगातार मौके पर मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने निहंगों से फोन और माइक के जरिए बातचीत की और उन्हें शांतिपूर्ण समाधान के लिए समझाया है। लंबे विवाद के बाद 2 निहंग नीचे उतर गए और प्रशासन से माफी मांगकर अपने घर लौट गए हैं। हालांकि 5 निहंग अभी भी गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर मौजूद हैं। सोमवार को उनमें से एक व्यक्ति भोजन लेने नीचे आया। इसी दौरान ऊपर मौजूद अन्य निहंगों ने अपनी साथी को सुरक्षा देने के लिए पथराव भी किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गुरुद्वारे के बाहर ITBP के जवान भी जो है उनकी तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में धैर्य और संवाद की नीति अपनाई गई है। अधिकारियों ने बल प्रयोग से बचते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यदि जल्दबाजी में कार्रवाई की जाती तो स्थिति और भी अधिक जटिल जो है वो हो सकती थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर चल रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच पैदा हुई ये तनाव ने जो है आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर भी जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोग ये योजना बनाने के लिए थे और कई लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई और कैसे स्थिति जो है ये उत्पन्न हो गई और क्या संबंधित एजेंसियों को पहले से इसकी जानकारी थी। घटना के इतिहास आपको बता दें बाद ऐतिहासिक तौर पे कुछ समय के लिए जो है यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, इसलिए बाद में बहाल कर दिया गया था। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि गुरुद्वारे के अंदर अरदास, लंगर और अन्य धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि SP निहारिका तोमर ने स्पष्ट किया है कि इस विवाद में कोई बड़ी हिंसा, तोड़फोड़ या जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं प्रशासन की ओर से जो बयानबाजियां सामने निकल के आई हैं। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू है और इस वक्त सभी यात्री आवागमन कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है और साथ ही साथ जो हमारा मुख्य पड़ावों पर और यात्रा के विभिन्न मार्गों पर जो व्यवस्थापन है फोर्स का, वो भी सुचारू है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और सभी यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी को शनिवार को बड़ी मजबूती जो है वो मिली है जब रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व पार्षद नरेश रावत अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नरेश रावत और उनके साथियों का यहां पर जो है माल्यार्पण कर स्वागत किया है। इस दौरान उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी नेताओं ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया है। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि बड़ी संख्या के लोग कांग्रेस की नीतियों और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के संघर्ष से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, जिसके कारण लोगों का भरोसा जो है वो पार्टी पर बढ़ता जा रहा है।
गोदियाल ने कहा है कि नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि वो संगठन को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि आगामी चुनाव में जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व पार्षद नरेश रावत ने कहा है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। उनके समर्थक से भी आपको बता दें संगठन के लिए जो है सक्रिय रूप से कार्य करने का भरोसा दिलाया है। इसी बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। पार्टी सोमवार को सचिवालय घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भूमि माफियाओं और इसी के साथ संरक्षण को जो है उनको दिया जा रहा है और सरकार जनहित के मुद्दों पर जो है गंभीर नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से सचिवालय तक जो है विशाल रैली निकालेंगे। इसके बाद सचिवालय का घेराव किया जाएगा। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करेगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह आंदोलन प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में एक बड़ा जनादेश भी या यूं कहें एक बड़ा जन संदेश के रूप में भी जो है वो उभरकर सामने आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जहां नए चेहरों को जोड़कर संगठन मजबूत करने में लगी है, वहीं सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की रणनीति भी जो है वो बनाई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में और अधिक गर्माहट या यूं कहें कि गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूर्व पार्षद नरेश रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले जो है कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में जो है वो लगी हुई है। गणेश गोदियाल ने यहाँ पर देखिए उनको पट्टा बनाकर औपचारिक रूप से उनका सम्मान भी किया है और स्वागत भी किया है। तो सबसे जरूरी ये है कि सचिवालय घेराव और कांग्रेस ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है प्रदेश की जो सरकार है उसको घेरने का काम कर रही है और लगातार जो है सरकार पर निशाना साधने का काम भी करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर बात करें मॉनसून की गतिविधियों की तो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग केंद्र देहरादून ने 22 जून से 27 जून तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है और करते हुए राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं मैदानी जिले जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं उसमें अवधि के दौरान जो है मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 22 जून को राज्य के कई पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सोमवार को बारिश की संभावना नहीं है और मौसम सामान्य बना रह सकता है। तो वहीं मंगलवार 23 जून की बात करें तो यहां मौसम विभाग का यही रुख जो है वो बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम इसी तरीके से रहेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पर्वतीय जिलों में बादलों की गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बुधवार 24 जून से बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान बादलों की गरज और बिजली चमकने की भी संभावना बनी रहेगी। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 25 जून से 27 जून तक भी मौसम का जो है पैटर्न लगभग इसी तरीके का बना रहेगा। पर्वतीय जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम जो है अपेक्षाकृत शुष्क जो है वो बना रहेगा। हालांकि आपको बता दें तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने 23 और 22 जून के लिए जो है राज्य के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी भी किया है। विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान सड़क मार्गों पर फिसलन बढ़ सकती है। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग ने यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जो है अतिरिक्त सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आपको बता दें कि अगले 6 दिन अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में जो है खासतौर पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की संभावना है। जबकि बात अगर मैदानी इलाकों की करें तो यहाँ पे जो है मौसम अपेक्षित शुष्क जो है वो रहेगा। आपको बता दें किस तरीके से जो है यहाँ पे अब 6 दिन जो है वो बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और 11 जिलों में
बरसने जो बादल हैं वो बरस सकते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में तो मध्यम वर्ग की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात मैदानी इलाकों की करें, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर आता है, तो यहाँ जो है मौसम जो है वो शुष्क बने रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है, जिसके बाद आपको बता दें पूर्वानुमान जो है यहाँ मौसम विभाग ने जारी किया है। आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे के दौरान आपको बता दें रविवार को दनिया बाजार में उस समय राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया, जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गो बैक के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत दनिया क्षेत्र में पहुंचे थे। जैसे ही उनका काफिला दनिया बाजार पहुंचा, पहले से मौजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के वाहन के सामने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और आपको बता दें कि यहाँ जो है उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। अचानक हुए विरोध प्रदर्शन से कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हुए और प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने कई युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर यहां पर आपको बता दें थाने भी भेजा है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र में जो है तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात जो है वो जल्द सामान्य हो गए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार जो है वो जारी रहा और किसी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना जो है वो देखने को नहीं मिली है। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका विरोध सरकार की विभिन्न नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी नाम के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा प्रदेश में सामने आए पेपर लीक मामले, बढ़ती बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी जो है सरकार को घेरा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य में या यूं कहें कि राज्य के जितने भी युवा हैं और आम जनता है, उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। इसी कारण उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया और दर्ज कराने का निर्णय लिया है। युवा कांग्रेस का दावा है कि वो जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष के रूप में देख रहा है, जबकि भाजपा समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था और लोगों के साथ योगाभ्यास किया था। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा जिले के दनिया क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं और जनसभाओं का हिस्सा किया और उसमें संबोधित किया अपना। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बावजूद मुख्यमंत्री का दौरा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। पुलिस प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी और स्थिति को नियंत्रित रखा है। इस घटना ने एक बार फिर से आपको बता दें प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती जो तखली है उसको जो है सामने लाकर उजागर कर दिया है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ सीएम धामी के खिलाफ जो है एक सख्त आक्रोश जनता का, खासतौर पर युवा कांग्रेस का जो है वो देखने को मिला है। काले झंडे लेकर जो है युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस के साथ जो है वो झड़प उनकी देखने को मिली और यहाँ पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई सारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है और यहाँ पर जो है अब जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस जो है लगातार सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री धामी का जो कार्यक्रम था वो शांतिपूर्ण सफल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। हाल ही के दिनों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें घेरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस घटना ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और चुनावी रणनीति के बदलते स्वरूप को भी जो है और संकेत इसके दे दिए हैं। पिछले कुछ सप्ताह में आपको बता दें कई भाजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात यह है कि इन घटनाओं का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव पर भी जो है असर पड़ रहा है। हाल ही में आपको बता दें नरेंद्रनगर के निकाय चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड क्रांति दल की नेता प्रमिला रावत के बीच तीखी बहस देखने को मिली। घटना के दौरान मंत्री की नाराजगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। इसके बाद विपक्षी दलों और राजनीतिक विरोधियों ने इसे जो है मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद चमोली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के काफिले को रोकने की घटना भी जो है वो चर्चाओं का विषय है। हालांकि स्थिति को संभाला लिया गया, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक माहौल को जो है फिर से गरमा दिया है।
महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को होता है, लेकिन विरोध यहाँ पे मर्यादित और सभ्य तरीके से जो है होना चाहिए। उन्होंने ऐसी घटनाओं को उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप जो है वो नहीं बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस क्रम में नैनीताल की विधायक सरिता आर्य को भी जो है यहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रम के दौरान हुए विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी तेज़ी से प्रसारित भी हो रहे हैं, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को जो है और बल मिल गया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में राजनीति का स्वरूप जो है काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। पहले जहां राजनीतिक संदेश केवल सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाते जाता था, वहीं अब कुछ सेकंड के वीडियो भी जो है वो व्यापक असर छोड़ सकते हैं। किसी नेता की प्रतिक्रिया, नाराजगी या फिर असहजता कैमरे में जो है वो कैद हो जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और राजनीतिक विमर्श जो है उसका हिस्सा बन जाती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि कुछ मामलों में नेताओं को उकसा कर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी की जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि हाँ जो है यदि नेता संयम खो देता है तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, जबकि शांत रहने पर जो है वो वीडियो के जरिए जो है राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसे कोई लोग जो है वो एक नई चुनावी रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। भाजपा इस समय अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और जन असंतोष का मुद्दा बताने की बात कर रहा है और उसी के लिए जो है लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो विरोध, सोशल मीडिया और जनसभाओं के बीच संतुलन बनाए रखने और अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से जो है आगे बढ़ाने में किस तरीके से काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप कहीं ना जाएं, खबरों का सिलसिला जारी सिर्फ TV7 भारत पर।